सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 231। फ्राइडे का दिन 25 दिसंबर, दिन है नई दिल्ली। दोस्तों, आज मैरी क्रिसमस है और मैं आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक अच्छा त्यौहार है। ये ऐसा त्यौहार है कि जिसमें हम सबको ईश्वर को याद करना चाहिए, जिसने हमें एकता के सूत्र में बांधा है। आप सभी को मैरी क्रिसमस एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। और दोस्तों, मंजिल तो वही है जहां ख्वाहिशें थम जाएं, और इसके बारे में मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। मनुष्य जीवन पर अपनी इच्छाओं के प्रति आसक्त रहते हुए उनकी पूर्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहता है। उसकी सारी शक्ति अपनी इन इच्छाओं को तृप्त करने में ही लगी रहती है। वह इच्छाओं की पूर्ति को अपने जीवन का लक्ष्य समझता है। वो उनकी पूर्ति के लिए ही अथक प्रयास करता है। किंतु क्या कभी किसी की सब इच्छाएं पूरी हो पाई हैं? सत्य यह है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति तभी संभव है जब हम जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसी में संतोष रखकर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखें। फिर वही हमारी मंजिलें होंगी जहां पहुंचकर हम संतोष के साथ कह सकें कि बस अब और कोई ख्वाहिशें नहीं, अब और कोई इच्छा नहीं। तो दोस्तों, इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखिएगा। अगर आपकी इच्छाएं लिमिटेड होंगी तो आपको संतुष्टि स्वयं मिल जाएगी, और अगर आपकी इच्छाएं यानी कि आपके एक्सपेक्टेशंस अनलिमिटेड होंगी तो कभी भी आप जिंदगी के प्रति संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस पॉजिटिव कर्मा एक बार फिर से आपको मैरी क्रिसमस। जिसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखने का हुनूर सीखा है, वो इंसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, अब मैं आपको आई एम रियली हैप्पी टू शेयर अ ब्यूटीफुल हिंदी पोएम, दिसंबर और जनवरी का रिश्ता। वेरी मीनिंगफुल, just months but recreated as two individuals, two entities, two different personalities and yet complementing each other। दोस्तों, ये 2 महीने हैं जो दिसंबर और जनवरी के हैं, लेकिन ये मात्र महीने नहीं है, इनका रिश्ता ऐसा है जिसके बारे में मैं एक कविता के रूप में आपको सुनाना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। कितना अजीब है ना दिसंबर और जनवरी का रिश्ता, जैसे पुरानी यादों और नए वादों का किस्सा। दोनों काफी नाजुक हैं, दोनों में गहराई है, दोनों वक्त के राही हैं, दोनों ने ठोकर खाई है। यूं तो दोनों का है वही रेहरा वही रंग, उतनी ही तारीखें और उतनी ही ठंड, पर पहचान अलग है दोनों की, अलग है अंदाज और अलग है ढंग। एक अंत है, देखिए सुनिएगा गौर से, एक अंत है एक शुरुआत, जैसे रात से सुबह और सुबह से रात। एक में याद है दूसरे में आस। देखिएगा, दिसंबर और जनवरी के महीने के बारे में कितनी सुंदर कविता है। एक में याद है दूसरे में आस, एक को है तजुर्बा दूसरे को विश्वास। दोनों जुड़े हुए हैं ऐसे धागे के 2 छोर के जैसे, पर देखो दूर रहकर भी साथ निभाते हैं कैसे। दोस्तों, आगे लिखा है, जो दिसंबर छोड़ के जाता है उसे जनवरी अपनाता है। और जो जनवरी के वादे हैं उन्हें दिसंबर निभाता है। कैसे जनवरी से दिसंबर के सफर में 11 महीने लग जाते हैं, लेकिन दिसंबर से जनवरी बस एक पल में पहुंच जाते हैं। जब ये दूर जाते हैं तो हाल बदल देते हैं, और जब पास आते हैं तो साल बदल देते हैं। देखने में ये साल के महज 2 महीने ही तो लगते हैं,
लेकिन सब कुछ बिखरने और सिमटने का वो कायदा भी तो रखते हैं। दोनों ने मिलकर ही तो बाकी महीनों को बांध रखा है। दोस्तों, आखिरी पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोनों ने मिलकर ही तो बाकी महीनों को बांध रखा है, अपनी जुदाई को दुनिया के लिए एक त्योहार बना के रखा है, एक त्योहार बना के रखा है। दोस्तों, हैप्पी ईयर एंडिंग, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2020। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको अपने कुछ ही समय के बाद, एक छोटे ब्रेक के बाद, आपको सुनाऊंगा एक कहानी जो हमारा हिस्सा होता है, और मुझे उम्मीद है कि ये एक लघु कथा भी आपको पसंद आएगी। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आपको लेकर चलता है एक कहानी की तरफ जो हमारा हिस्सा होता है आरजे आदि विशेष में कुछ अलग हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कुछ इस तरह कि जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है, जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके अपने रिश्ते बनाए रखिएगा, क्योंकि रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और लेकर आया है आपके लिए पॉजिटिव कर्मा। और आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में एक बहुत ही सुंदर सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मैं बहरा था, बहरा हूँ और बहरा रहूंगा। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार एक सीधे पहाड़ में चढ़ने की प्रतियोगिता हुई। बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को देखने वालों की सब जगह भीड़ जमा हो गई। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगिता में चढ़ना शुरू हुआ। प्रतियोगी ने चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन सीधे पहाड़ को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी आदमी को यह यकीन नहीं हुआ कि कोई भी व्यक्ति ऊपर तक पहुंच जाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये तो बहुत कठिन है, ये लोग कभी भी सीधे पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इतने सीधे पहाड़ पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यह हो भी रहा था। जो भी आदमी कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई लोगों ने 2-3 बार गिरने के बावजूद भी अपने प्रयास को जारी रखा, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वो उत्साही प्रतियोगी भी इसको सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास धीरे धीरे छोड़ने लगे। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में एक प्रतियोगी था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर पहाड़ पर चढ़ने पे लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंत में वो सीधे पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। इस प्रतियोगिता का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहां से मिली? जरा हमें भी बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। लेकिन तभी उसी व्यक्ति ने, जो कि जीत गया था प्रतियोगिता, उसने कहा कि हर नकारात्मक बात के लिए मैं बहरा था, बहरा हूं और बहरा ही रहूंगा। दोस्तों, हम सब के अंदर असीम संभावनाएं होती हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमताएं भी होती हैं, लेकिन हम अपने परिवेश और मौजूदा वातावरण में फैले नकारात्मक की वजह से खुद को कम आंकते हैं, खुद को किसी से भी हम कम आंकते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। और इसी वजह से अपने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं और उन्हें बिना पूरा किए जिंदगी गुजार देते हैं।
दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आइए हम हमें कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज को अनसुना कर दें और उसके प्रति बहरे हो जाएं तथा हर उस दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए रोकते हैं। दोस्तों, यह है आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 231, दिन शुक्रवार, मैरी क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर। और यह प्रोग्राम मैं प्रस्तुत कर रहा था नई दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आरजे आदि आपसे कहता है नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।